तो चलिए आप लोग के जोरदार तालियों के साथ सर को बुलाना चाहते हैं, जिनका नाम है सलमान सर। सो प्लीज वेलकम सर। हाय सर, कंटिन्यू करें सर। सो प्लीज वेलकम सर। ओके अजीत सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। चलिए, तो ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। ये दोस्तों, तो वेलकम है आप सब लोगों का अगेन। और आप सबको पता है आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी हाल ही में स्टार्टअप किए हैं, 2 दिन पहले या कल ही स्टार्टअप किया है। तो फटाफट जल्दी मुझे बताइए टाइप करके। ओके, तो अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जिनको 8 दिन हो गया, मतलब 1 वीक हो गया स्टार्ट किए हुए, है ना, 7 to 8 डेज हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको और जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया हो या 2 दिन 4 दिन पहले शुरुआत की हो? जल्दी जल्दी मुझे टाइप करके बताइए कितना कितना दिन हुआ है। ज्यादा जिन लोगों ने 7 दिन के अंदर बिजनेस की शुरुआत की है, ठीक है, वो मुझे टाइप करके बताइए जल्दी जल्दी कितना टाइम हुआ है सर। उसी हिसाब से फिर जो है ना, आपको पता है आज का जो ट्रेनिंग है वो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्लान शो करें, ठीक है, और कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें ताकि जो है रिजल्ट आए, क्लोजिंग हो जाए, है ना। तो आई होप आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। अगर एक्साइटेड है तो वीडियो ऑन कर लीजिए आप सब लोग। चलिए, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं, बिल्कुल सही बात है सर, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं और अर्जेंसी क्रिएट करके ज्वाइन कराएं, है ना। 7 डेज हुए हैं रोशन कुमार जी को, ओके न्यू, बहुत बढ़िया। 12 डेज हुए हैं अर्जुन कुमार जी को। सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए सर, सब लोगों का रिप्लाई चाहिए सर प्लीज। और जितने भी आपकी टीम में न्यू लोग स्टार्टअप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उन सब लोगों को सेशन में जरूर कनेक्ट किया करो आप सब लोग, है ना। ठीक है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर टीम में हम लोगों को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, जितने नए लोग, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ने छोड़ने का काम नहीं है सर। बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे उन लोगों का टाइपिंग चाहिए जिन लोगों ने अभी 7 to 8 डेज में स्टार्टअप किया है। ठीक है, अगर आपको 1 महीना हो गया इस बिजनेस में, है ना, और 15 दिन हो गए हैं, तो वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी जल्दी स्टार्टअप किया हाल फिलहाल, है ना। चलिए दोस्तों, मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, नाम सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत 18 महीने पहले की, ये 19वां महीना चल रहा है। ठीक है, और पार्ट टाइम में शुरू किया था इस बिजनेस को, पढ़ाई के साथ साथ में, स्टडी के साथ साथ में। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए 3rd ईयर, है ना, और उसी के साथ साथ मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला। ठीक है, और मुझे अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन उस समय मुझे लाखों करोड़ों रुपए की बातें समझ में नहीं आई। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस बिजनेस में लोग लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना, लाखों रुपए का इनकम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें देख के, लग्जरी कार वगैरह देख के मैंने इसको करने का डिसीजन लिया। और मैंने ये सोचा था यार, इस बिजनेस में अगर मुझे ये, ठीक है, जो भी मैंने देखा था, लेकिन मुझे अगर इस बिजनेस से 10-5 हजार रुपए भी अगर महीने का आएगा तो मेरे लिए काफी रहेगा, है ना। तो यही सोच के मैंने शुरू किया इस बिजनेस को। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है। ठीक है, मैंने तो यहाँ से लाखों रुपए का इनकम किया। ठीक है, सोच के आया था 10-5 हजार रुपए की सोच लेकर, लेकिन लाखों रुपए का इनकम इस बिजनेस से किया है। ठीक है, और बड़ी बात ये नहीं कि मैंने किया है, मेरी टीम में बहुत सारे पार्टनर ने यहाँ से बहुत अच्छा इनकम किया है। हमारा टॉपिक दोस्त वो है प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा के अर्जेंसी क्रिएट करके तुरंत कैसे ज्वाइन कराएं, है ना, तुरंत मतलब ज्वाइन कैसे कराएं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, चलो, तो अभी हमें एक चीज समझनी पड़ेगी सर। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए, देखो प्रोस्पेक्ट को यहाँ क्या लिखा है, प्रोस्पेक्ट को यानी जो हमारे नए नए लोग होते हैं उनको प्लान दिखा के अर्जेंसी क्रिएट करके कैसे ज्वाइन कराएं। अब इसमें एक चीज समझना, प्रोस्पेक्ट से पहले क्या आता है, प्लान दिखाना आना चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। तो मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स में टाइप करके कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाना आता है, या प्लान के बारे में दिखाना छोड़ो, आप ये बताओ प्लान के बारे में जानकारी कितने लोगों को है। दिखाने की तो बात की बात है, पहले तो जानकारी होना जरूरी है ना। कितने लोगों को प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कितने लोगों को प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी है। गोल्ड टाइप ना करें, क्योंकि गोल्ड को तो होगी जानकारी। जो गोल्ड नहीं बने हैं अभी, अगर आपने 9 पे आउट भी लिए हैं, 8 पे आउट भी लिए हैं, 6 लिए हैं, 7 लिए हैं, 5 लिए हैं, आप टाइप कर सकते हैं प्रॉपर जानकारी कितने लोगों को है प्लान की। चलिए टाइप कर दीजिए, मी टाइप कर सकते हैं, जो भी लोग मैं देख रहा हूँ अभी 13-14 लोगों ने टाइप किया प्रॉपर जानकारी। जल्दी जल्दी जिनको है नॉलेज प्लान की वही टाइप करिएगा, फिर उनको ही मौका दूंगा जिनको प्लान के बारे में नहीं पता। और इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। समझ रहे मेरी बात को? सारी कहानी प्लान से शुरू होती है सर। ठीक है, अगर प्लान आपको दिखाना आ गया, अर्जेंसी क्रिएट करना आ गया, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा बॉस। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को कौन रोक सकता है, आप मुझे बताओ, है कि नहीं। जब आप सारी चीजों को सही तरीके से कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आएगा। देखो, और एक चीज समझ लो, जितने भी न्यू पार्टनर हैं, सो प्लीज सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जितने, और एक चीज समझ लो, जितने भी हमारे न्यू पार्टनर हैं, ठीक है, देखो ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस अर्निंग से पहले लर्निंग करने का बिजनेस है। ठीक है, और इस बिजनेस की लर्निंग कभी समाप्त नहीं होगी सर, खत्म नहीं। आप सोचो कि ये सीख लें बस काम हो जाएगा, लगातार अपने आप को आपको हर एक स्टेप पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। ओके, तो काफी लोगों ने टाइपिंग की। अब वो लोग टाइप कर सकते हैं जिन लोगों को प्लान के बारे में जानकारी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं प्लान के बारे में जानकारी नहीं है? काफी सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, और काफी सारे लोग, तो मुझे बड़ा खुशी होती है अंदर से कि बड़ा सीरियस होकर मतलब ट्रेनिंग को सुनते हैं। और काफी सारे लोग जो हल्के में, कुछ लोग हैं जो हल्के में लेते ट्रेनिंग, ठीक है, चलते फिरते ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ लोग बढ़िया बैठ के और पूरा डायरी में लेके ट्रेनिंग लेते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग सीखने के मूड से आते हैं ना, जो लोग पूरा बढ़िया अच्छी तरीके से बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान के बारे में नहीं पता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए फटाफट, फिर आगे हम लोग बात बढ़ाते हैं, है ना। ओके, तो वीडियो काफी लोगों का होना। कितने लोगों को प्लान के बारे में नहीं पता है? चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब देखो एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में 7 डेज हो गया है, 7 दिन, ठीक है, और फिर भी अगर प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो सब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, क्योंकि प्लान के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको 2 दिन बहुत है सर, 2 दिन बता रहा हूँ मैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज मैंने आईडी लगाई, ठीक है, आज मैंने जो भी है सीखा प्लान वगैरह जो भी है, और कल से मैं उतर गया था फील्ड पे प्लान दिखाने के लिए, धुआंधार प्लान दिखाना शुरू, ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको 7 डेज हो गया और फिर भी आपको प्लान दिखाना आता नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए सेशन है, ठीक है, हालांकि सबको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए सेशन उनको ज्यादा समझ में आएगा जिनको प्लान दिखाना आता है कि नहीं, या प्लान के बारे में जानकारी है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी सब लोगों में अब ध्यान से सुनना सर मेरी बात को, ठीक हो। आप समझ लीजिए प्लान कैसे दिखाना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, वो बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज अच्छी तरीके से समझ लो, प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ही ध्यान से। प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, ठीक है, मुझे पता है, बहुत बढ़िया मैम, कोई दिक्कत नहीं, पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो शाम को 5:30 बजे की वेबिनार में आप जरूर आइए सर, ठीक है, उसमें लोग ज्यादातर लोग आते हैं, हम नए लोगों को कॉल कर देंगे, खुद ही कनेक्ट नहीं होंगे, तो आप भी कनेक्ट होकर प्लान दिखाना नहीं आता तो उसमें आओ 5:30। जैसे मैं बता रहा हूँ प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये नए लोगों के लिए भी बहुत बात जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, और जो हमारे जिनको आता है, जो गोल्ड है या गोल्ड से ऊपर है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ये समझ लो। पहला स्टेप होता है इस बिजनेस में, आप जब ज्वाइन होते हैं, न्यू होते हैं इस बिजनेस में, तो ये पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, आप अपलाइन की हेल्प लेकर आप प्लान शो करते हैं, अपलाइन के माध्यम से प्लान शो करवाते हैं, ये इस बिजनेस का पहला स्टेप होता है, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके इस स्टेप से आपको निकल जाना है, इस फेज से आपको निकल जाना है, समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका अपलाइन हो सकता है, आपका अपलाइन अभी गोल्ड हो, राइट, हो सकता है आपके अपलाइन के पास अभी 20 की टीम हो, 50 की टीम हो, 100 की टीम हो, लेकिन अभी हो सकता है आपके अपलाइन आपको 2 घंटे दिन में दे भी देते हो, लेकिन जैसे जैसे अपलाइन का नेटवर्क बढ़ेगा, अपलाइन के पास आपका अपलाइन का जो समय है वो डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं समय कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो आज आपको समय मिल रहा है अपलाइन का, ठीक है, और ज्यादातर लोग क्या है ना, यहीं पे जो है अटक जाते हैं और यहीं पे वो शहीद हो जाते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपके अपलाइन आपको 2 घंटे पर डे समय दे रहे हैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या ऑनलाइन में भी आपसे कॉन्फ्रेंस करते हैं या बात करते हैं, फॉलोअप करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके अपलाइन पर डे आपको 2 घंटे देते हैं, तो अगर पर डे आप अपलाइन के माध्यम से फील्ड पे 2-3 प्लान पर डे कर लेते हैं अपलाइन के माध्यम से, तो ध्यान से सुनना, अगर आप 2-3 प्लान पर डे करते हैं, ठीक है, या अपलाइन आपको मान लो डेली का 2 घंटा देते हैं, तो आप कितने प्लान कर लेंगे अपलाइन के सहारे, कितने प्लान कर सकते हैं अपलाइन की हेल्प लेकर, हफ्ते में कितने प्लान कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है कि नहीं, ठीक है। और आपका अपलाइन कब तक समय देगा आपको, आपके जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया वो आपके अपलाइन, ठीक है, वो कब तक समय देंगे आपको, 1 वीक समय देंगे, 2 वीक देंगे, मतलब मान लो 1 महीना समय दिया, 1 महीने में आपने मोटे मोटे कितने प्लान किए, अगर 1 वीक में आपने 15 प्लान किए, तब 60 प्लान आपने कर लिए, कितने दिन में, 1 महीने में अपलाइन की हेल्प से, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप यही अपलाइन से ये बोलो, जो भी आपके अपलाइन, अगर आप उनसे बोलो अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 प्लान करवाने हैं, कितने प्लान करवाने हैं 10 प्लान, ठीक है, अपलाइन से आपको बोलो कि सर 10 प्लान आप मेरे करो और मैं हर प्लान को देखूंगा कैसे आप करते हो, ठीक है। और जब भी आपके अपलाइन प्लान करेंगे तो चीजें तो वही होंगी ना, बार बार रिपीट, वही प्लान होगा, वही बातें होंगी, वही फॉलोअप होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपलाइन को ज्यादा, अपलाइन से जो है ना, ज्यादा लंबे समय तक अपलाइन कंधे पे मत बैठिए सर, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, ठीक है। और अपलाइन कैसे कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे कैसे बात करते हैं, उनकी सारी बातों को सीख लो, सारी बात से सीख लो, और अपलाइन को बोल दो ठीक है जी, जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे ये मतलब मुझे सब समझ में आ गया, क्योंकि वही चीजें आप बार बार रिपीट करते हो, मैं सीख गया, अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको याद करूंगा, समझ रहे हो। क्या सोचो, आप जब अपलाइन के भरोसे थे, हो सकता है आपका अपलाइन आपको 1 महीना समय देते, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, अपलाइन का टीम बढ़ेगी, तो आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 50-60 प्लान करते हैं अपलाइन की हेल्प से, ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप एक दिन में 10 प्लान भी कर सकते हैं, एक दिन में 5 प्लान भी कर सकते हैं, करते हैं अपलाइन से हेल्प लेके, थोड़ा सीख लिया आपने, 10 प्लान 15 प्लान अपलाइन से करवाए और आपने सीख लिया, और आप डेली का डेली 5 प्लान करते हैं, ठीक है, तो महीने में कितने प्लान हो गए, एक एवरेज अगर मैं मानूं तो मान लो 1 वीक में आपने 30 प्लान किए, 30 प्लान किए, तो महीने में कितने हो गए, 120 प्लान हो गए, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताइए 60 प्लान में ज्यादा रिजल्ट आएगा या 120 प्लान में ज्यादा रिजल्ट आएगा, 120 प्लान में ज्यादा रिजल्ट आएगा ना सर, ठीक है। अब यही चीज, ये तो पहला फेज हो गया, आप पहले डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, अपलाइन के ऊपर, मैं भी था, ठीक है, लेकिन मैंने जल्द से जल्द क्या किया, उस फेज से मैं निकल गया। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले जल्दी से उस फेज से निकलना पड़ेगा आपको, अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड है तो आप उस फेज से निकल जाइए फटाफट, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आप आगे सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में, यानी अब आप बन गए सेल्फ डिपेंड, आपको प्लान दिखाना आता है, सब कुछ फॉलो भी करना आता है, सब कुछ करना सीख गए आप, ठीक है। कैसे, अपलाइन की हेल्प लेकर ना, अपलाइन जो करेंगे वही आप कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद में अब आप खुद के महीने के 120-150 प्लान आपके होने लगे, तो आप मुझे बताइए पहले ज्यादा रिजल्ट आएगा या अभी रिजल्ट ज्यादा आएगा, अब ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड होकर ज्यादा प्लान आप कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम प्रोसेसिंग क्या करनी है, ये तीसरा स्टेप है,
पहले स्टेप में तो आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड थे, दूसरे स्टेप में आप सेल्फ डिपेंड बन गए, तीसरे स्टेप में आप बनेंगे मेक सेल्फ डिपेंड, मतलब लोगों को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आप सोचो अगर आप वही प्रक्रिया करेंगे कि आपकी टीम है और अपनी टीम के साथ आप लगे रहेंगे हमेशा, ठीक है, तो ये क्या है, आप पहली दूसरी कैटेगरी में झूलते रहेंगे। ठीक है, पहले आप डिपेंडेंट थे, सेल्फ डिपेंड हो गए, अब अपनी टीम को भी आप अपनी टीम को अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम पता क्या है, तो प्रॉब्लम यही चलती रहेगी, आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। जितनी जल्दी हो सके जो प्रोसेस आपने अपने अपलाइन के साथ किया या आपके अपलाइन ने आपके साथ किया, वही प्रोसेस आप टीम के साथ करना स्टार्ट करो। डुप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। अब आपने क्या किया, अपनी टीम में आपने 5 लोगों को तैयार कर दिया, ठीक है, उन लोगों को बोल दिया कि मैं आपके साथ 10 प्लान करूंगा, 11 प्लान आपको करना पड़ेगा, मैं देखूंगा। ठीक है, 10 प्लान में करूंगा, उसको ध्यान से देखो मैं कैसे बात करता हूँ, फिर 11 प्लान आप करो, फिर 10 प्लान अपने उसके डाउनलाइन के साथ करवाओ आप। ठीक है, उसके साथ 10 प्लान बोलो, आप प्लान करो, मैं फॉलो करूंगा, कम से कम 10-15 उसके प्लान करवाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जैसे उसको प्लान दिखाना आ गया, अब आप प्लान दिखाओ उसे खुद ही उसको। अब ऐसे ही करके अगर आप 5 लोगों को अपनी टीम में खड़ा कर देते हैं, छोटा सा एक आंकड़ा में लेके चलता हूँ, 5 लोगों को, ठीक है, और आप पर डे मतलब आप मंथली के कितने प्लान दिखाते हैं, 120 दिखाते हैं, कम से कम 120 प्लान अगर आप दिखाते हैं, तो अगर वो 5 लोग भी अगर 120 प्लान दिखाएंगे तो कितने प्लान हो जाएंगे सर, प्लान हो जाएंगे। अगर हम 100 का रेशियो पकड़ के चले तो आपको मिला के 600 प्लान हो जाएंगे मंथ में। अब आप मुझे बताइए, आपके 120 प्लान में ज्यादा रिजल्ट आएगा या 600 प्लान में ज्यादा रिजल्ट आएगा? और यही अगर प्रक्रिया आपने 5 से 10 पे कर दी, 10 लोगों को अपनी टीम में प्लानर खड़ा कर दिया, प्लानर बना दिया, ठीक है, तो आपकी टीम में पर डे डेली का डेली कम से कम 100-150 प्लान डेली होंगे और मंथली कम से कम 1000-1200 प्लान होंगे आपकी टीम में। और सारा खेल इसी का ही है, चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अगर आप अभी डिपेंड हो अपलाइन के ऊपर, तो जल्दी जल्दी से आपको सेल्फ डिपेंड बन जाना है, क्योंकि ये बिजनेस किसका है, आपका बिजनेस है। और जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, उतनी जल्दी ये बिजनेस में आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और जब तक अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे, आने वाले टाइम में आपका अपलाइन आपको टाइम नहीं दे पाएगा, ये मान के चलो। टीम बढ़ेगी अपलाइन की तो आपको टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख लो और सीख के सेल्फ डिपेंड बन जाओ और सेल्फ डिपेंड बन के लोगों को बनाना स्टार्ट कर दो अपनी टीम में। समझ में आ रहा है मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? जल्दी जल्दी मुझे बताइए टाइप करके, कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अपलाइन करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और कितने समय से डिपेंड है? ठीक है, अगर आपको 15 दिन हुआ है, महीना भर हुआ है और अभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है तो प्रॉब्लम है सर। ठीक है, आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहने का जो है टाइम खत्म हो गया। अब आपको अगर महीना भर हो गया है ना इस बिजनेस में, 1 मंथ हो गया है, तो जल्दी जल्दी से अपने लेवल पे करने लगो चीजें, क्योंकि बिजनेस आपका है। ठीक है, और लोग आपको देखेंगे, आपकी टीम आपको देखेगी। अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपकी टीम भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगी और बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा सर। ठीक है, ओके, क्योंकि ये बिजनेस सेल्फ डिपेंड बनाने का, लोगों को बनाने का बिजनेस है, लेकिन लोगों को बनाने से पहले खुद बनने का बिजनेस है ना। आप बनोगे तभी लोगों को बना पाओगे, जब आप ही नहीं बन रहे हो। ठीक है, और जो भी आपके अंदर डर है, शर्म है, ईगो है, इसको निकाल के फेंक दो। ठीक है, और सही तरीके से बिजनेस में आ जाओ। ठीक है, अब ये समझ गए, ये तो मैंने आपको बताया प्लान दिखाने के 3 फेस होते हैं, इसको समझ लो। आप कौन से फेस में हो आप देख लो और अपने आप को अपग्रेड कर लो। ज्यादातर लोग 90% लोग पहले और दूसरे में झूलते रहते हैं, पहले में दूसरे में, पहले में दूसरे में। ठीक है, या तो सेल्फ डिपेंड होंगे या तो डिपेंडेंट होंगे, इसी कैटेगरी में। ठीक है, और यही ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अब हम समझते हैं प्रोस्पेक्ट को प्लान कैसे दिखाएं और कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें। ठीक है, अब आप सबको पता है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखो प्लान दिखाने से पहले प्लान की जो शुरुआत है हमारी वो जबरदस्त होनी चाहिए, रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप शुरुआत में अच्छी तरीके से उसके हॉट बटन को अगर नहीं आप पकड़ पाएंगे, उसको सीरियस नहीं कर पाएंगे अगर शुरुआत में, तो आप खुद कितना भी दम लगा लो क्लोजिंग में, क्लोजिंग नहीं होगी सर। ठीक है, मेरे अब ज्यादातर लोग यही तो प्रॉब्लम है, मुझे कॉल करते हैं टीम में, सर कुछ लोगों का आ रहा है और कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। भैया प्लान तो सबके लिए सेम है ना, लेकिन दिखाने का तरीका ही तो आपको समझना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अभी कोई भी पर्सन को देख लो, अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे बीच में मान लो कि ये नकुल जी कनेक्ट है। ठीक है, अब नकुल जी को अगर मैं शुरुआत में कुछ चीजें ऐसी बता दूंगा, सीरियस कर दूंगा उनको, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा ना। शुरुआत करना बहुत जरूरी है, मतलब अच्छी शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है, अगर बढ़िया से आपने बिगनिंग कर दी, शुरुआत कर दी, ठीक है, तो काम हो जाएगा। प्लान 3 पार्ट में होता है, पहले मैंने तो बताया वो प्लान दिखाने के 3 फेज, और अभी इसको समझो प्लान हमारा 3 पार्ट में होता है। पहला तो हम शुरुआत करते हैं, बिगनिंग, और फिर होता है इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो हम प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग का फेज। ठीक है, और आपकी अगर बिगनिंग अच्छी होगी तो प्लान भी अच्छा होगा, और प्लान अच्छा होगा तो क्लोजिंग भी अच्छी होगी। ध्यान से समझो, ये सारी चीजें एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या है ना, मोटी मोटी बातें तो सीख लेते हैं, लेकिन टेक्निकल बातें नहीं सीख पाते हैं। टेक्निकल समझते हैं, टेक्निकल कौन सी बात को कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कौन सी बात को कहाँ से मैच करना है, मिलाना है, इस चीज को समझो सर। समझ रहे हो, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं सीख पाते हैं, इसको समझो। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी, शुरुआत अच्छी करी, प्लान दिखाया, क्लोजिंग हो जाएगी सर आपकी। ठीक है, शुरुआत में कुछ चीजें हैं जो ऐसी, देखो अब हो सकता है अब ये कुछ लोग बढ़िया से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी आ रहा हो। ठीक है, अगर आप अभी जो कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट आ रहा है तो आप मेरी चीजों को मत करिए फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ट्राई जरूर करिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पर बता के जाऊंगा सर ऐसे ऐसे करोगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन हो सकता है 2 दिन करेंगे फिर वही अपना वाला तरीका अपनाने लगेंगे। ठीक है, फिर वही अपना वाला जो तरीका है उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी उसी को लगे पड़े।
अरे जरूरी क्या है, जब आपको जिस तरीके से आपको रिजल्ट आ रहा है, जो आपका तरीका है प्लान दिखाने का, क्लोजिंग करने का, रिजल्ट आ रहा है उसको फॉलो करते रहो। नहीं आ रहा है तो चेंज करने की जरूरत है सर, उसी को लेके मत बैठो, राइट। तो प्लान के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से समझो सर, ठीक है। ओके, बिगिनिंग अच्छी होगी। अब बिगिनिंग में कैसे करेंगे आप? बिगिनिंग में जस्ट आप 2 से 5 मिनट में आप सामने वाले को सीरियस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 to 1 प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, मिलकर प्लान दिखा रहे हैं, तो 1 to 1 में आप सामने वाले को 2 मिनट से लेकर सामने वाला पर्सन वो, और जब शुरुआत में सीरियस हो जाएगा तो क्लोजिंग भी अच्छी होगी सर, समझो मेरी बात, समझ रहे? आप कैसे करना है? आप मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे ये आपकी बिगिनिंग पर डिपेंड करता है, शुरुआत पर डिपेंड करता है, समझ रहे? क्लोजिंग होगी, सामने वाला पर्सन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तरीके से बिगिनिंग करते हैं। उसके बिगिनिंग मतलब शुरुआत, और शुरुआत में उसके अगर हॉट बटन को आप पकड़ लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, ठीक है, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देते हैं आगे प्लान में, वो पर्सन ज्वाइन हो जाएगा, राइट। ओके, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है, एग्जांपल, ठीक है, और डॉक्टर के पास गए, आपने बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे अजय यार डॉक्टर साहब अभी कुछ ना समझा ना देखा, 1000 रुपए लगेंगे, आपने पहले बता दिया, तो आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ एनीवे आप उससे कभी भी इलाज नहीं कराओगे, ठीक है। लेकिन पहले आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, अच्छा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पहले वो चेक करता है क्या खाया था, क्या हुआ था, शाम को क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, क्या हुआ था, पूरी आपसे जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल करने के बाद में आपको मेडिसिन देगा नहीं देगा, आपको मेडिसिन देगा या आपको कुछ पीने की चीज देगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि 1000 रुपए फीस हुई मेरी, आप आराम से निकालोगे, खुश होकर दे दोगे। क्यों? क्योंकि पहले उसने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले उसने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। इसी तरीके से आपके साथ कोई लफड़ा हो जाता है, ठीक है, मारपीट कर लेते हो या वकील की जरूरत पड़ती है आपको, एडवोकेट की, अब जाते हो एडवोकेट के पास जाते हो, वकील के पास, अब उससे बोलते हो कि सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम, 30,000 रुपए लगेंगे फीस के, तो आप लोग अजीब हो यार। लेकिन पहले वो सुनेगा अच्छी तरीके से आपकी प्रॉब्लम, सुनेगा नहीं सुनेगा, पहले सुनेगा क्या हुआ था, पहले किसने शुरुआत की, बाद में किसने की, क्या क्या हुआ, पूरा सब मामला सब समझेगा, और समझने के बाद उसका सोल्यूशन देगा आपको, और सोल्यूशन देगा, आप पैसे भी दोगे फिर बाद में निकाल के अच्छे से, दोगे नहीं दोगे, आप मुझे बताओ, दोगे नहीं दोगे? दोगे, क्योंकि उसने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। अब हम लोग गलती यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सही तरीके से ना ही शुरुआत कर पा रहे हैं प्लान की, ठीक है, और ना ही हमें अच्छी तरीके से प्लान दिखाना आ रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को आता भी होगा, ठीक है, ओके, और हम चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन 1680 रुपया दे दे, काहे दे दे 1680 रुपया भाई, आप मुझे बताओ, ठीक है। जब आप सही तरीके से चीजों को करेंगे, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, तभी तो देगा ना वो, है ना। आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया और वो जो है ना आपके साथ स्टार्टअप कर लेगा। तो प्लान दिखाने से पहले क्या करना चाहिए, पहला सवाल पूछो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं मिल रहा हूँ किसी पर्सन से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आदित्य सर से मिलने गया क्योंकि मैंने इनको इनवाइट किया कॉल पे, ठीक है सर इतने इतने टाइम पे मिलेंगे और मिलकर बातचीत करते हैं, ठीक है। इन्विटेशन मैंने पहले कर दिया था, अब जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो है प्लान का। ध्यान से समझना सर, अगर ये जो चीजें बता रहा हूँ अगर यही समझ गया ना तो काम हो जाएगा, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ, लेकिन करना जरूर, ठीक है। अब मैं आदित्य सर के घर पे पहुंचा, आदित्य भाई के घर पे पहुंचा और मैंने बोला हाथ मिलाया, बैठा, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया भाई, तो अभी क्या है आदित्य भाई, हम लोग जो है ना बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है टाइम। तो यार देखो सबसे पहले मैं आज जो हम लोग जो यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, आज की मीटिंग का हम लोग पर्पस डिसाइड, एनीवे आपको बता देता हूँ पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है। तो क्या आदित्य भाई मुझे आप 5 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं, 5 मिनट बोल सकते हैं, 2 मिनट बोल सकते हैं। तो अभी क्या है ना आदित्य भाई का पूरा अटेंशन मेरी बात पे आ जाएगा, बस 5 मिनट का। अब ये पहली बात बोल के हमने क्या सामने वाले का अटेंशन, ठीक है नहीं, अब उसको कहीं अगर इधर उधर उसका दिमाग होगा, भाई आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो भाई क्या 5 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं भाई? अब मुझे बोलेंगे बिल्कुल सुन सकते हैं। अब यहाँ से कहानी हमारी शुरू हो गई, ठीक। अब उससे क्या होगा, अब वो कहीं अगर इधर उधर उसका दिमाग होगा, ठीक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट उनका अगर इधर उधर कहीं माइंड होगा, वहां से हटके आपकी बात पे आ जाएगा कि यार क्या मकसद है आज की मीटिंग का, ये देख तो लेते हैं, 5 मिनट सुन लेते हैं, तो अटेंशन आ गया। अब बात शुरू करो, ठीक है। अब पूरा अटेंशन आपको मिल गया, 5 मिनट में कहानी तो पूरी जो है ना क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, अब उसके बाद में हमें सवाल करना है, आदित्य भाई देखो आज दुनिया की अगर हम लोग बात करें या भारत की बात करें, ठीक है, आज जितने भी लोग जो भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से कर लेना, चाहे तो इसी को आप कॉपी कर लेना, ठीक है। आज जो भी लोग इस भारत में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे उनके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं, ठीक है, जिसके लिए सुबह से शाम तक एक इंसान भागता है। मैं आपको बता दूं आदित्य भाई, अगर हम लोग इस भारत की बात करें तो इस भारत में 2 प्रकार के लोग एक्सपेंड करते हैं, मतलब रहते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के लोग, ठीक है। अब हो सकता है भाई ये बात आपसे पहले कभी किसी ने ना बोली हो, ना पूछी हो, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। 2-4 मिनट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज की जो मीटिंग हम लोग करने वाले हैं, जो मिले हैं, उसका मकसद क्या है, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं 5%, एक होते हैं 95%। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इनको हम गरीब आदमी और अमीर आदमी बोल सकते हैं, आम आदमी खास आदमी बोल सकते हैं, ऐसा है कि नहीं। और ये जो लोग हैं, किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आसपास में लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आदित्य भाई, ठीक है,
इनको हम खास और आम आदमी का नाम देते हैं, ठीक है। अब इनकी लाइफ जो होती है, इनकी जो जिंदगी होती है, इनकी जिंदगी में बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इनकी जिंदगी होती है, एक आम आदमी जो होता है वो किस तरीके से यात्रा करता है, सफर करता है, डेली डेली क्या है ना, ऑटो से करता है, बस से करता है, सफर करता है, ठीक है, ओके। लेकिन एक खास आदमी जो होता है वो कैसे सफर करता है, उसके पास कार होती है सर, ठीक है, लग्जरी कार होती है, फ्लाइट से, इस चीज से वो यात्राएं करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। बोलेंगे हाँ। अब ये चीजें मैं बता रहा हूँ, उनसे पूछता भी जाऊंगा साथ साथ में, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब फिर मैं पूछूंगा कि भाई ये दो कैटेगरी जो है, इनके बच्चे आपको क्या लगता है कहाँ पढ़ते होंगे, ठीक है, आम आदमी और खास आदमी, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे, तो वो खुद मुझे बताएंगे यार आम आदमी जो है उनके बच्चे सरकारी जो है ना स्कूल में पढ़ते होंगे, खास आदमी बढ़िया स्कूल होते हैं, है ना, बढ़िया 5 स्टार स्कूल होते हैं सर, नंबर 1, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये चीजें तो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ से सामने वाले प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, हम उसको बुलवाएंगे और हाँ बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। अब हम मेडिकल पे बात करेंगे, ठीक है। अगर मेडिकल इश्यू हो जाता है, ठीक है, परिवार में, ठीक है, 95% जो कैटेगरी है, 5% कैटेगरी है, तो कभी मेडिकल इश्यू हो जाता है तो ये लोग कहाँ भागते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। और ये बात आप सब लोग भी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी 95% जो कैटेगरी, अगर वो कभी भी अगर मेडिकल इशू होता है तो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं तो भागते हैं सर, ठीक है, क्योंकि ना ही लाखों रुपए होता है, ना ही वो बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करा पाते हैं, है कि नहीं। तो और जो 5% कैटेगरी होती है वो कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए सर, कैसी फैसिलिटी उनको होती है, 5 स्टार उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं सर, समझ रहे हैं, तो वहाँ इलाज कराने जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों जो कैटेगरी है, उन दोनों की लाइफ में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब ये दो जो कैटेगरी है सर, ठीक है, 95% जो कैटेगरी है उनका एक ही स्लोगन होता है लाइफ में, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी और चलेगा वाली जिंदगी, ठीक है। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी जो होता है, ठीक है, अगर उसका बच्चा अगर बोले, ठीक है, कि पापा मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, तो बोले बोलेगा बेटा बाइक वाइक नहीं है, साइकिल है, उसी से काम चला लो, ठीक है। अगर बीवी बोले कि बढ़िया एक साड़ी दिला दो, तो बोलेगा यार पुरानी वाली से काम चला लो। मतलब उनका एक ही स्लोगन होता है, ठीक है, घर तो चला लो चला लो चला लो चला लो, चलेगा, समझ लो। मतलब एडजस्टमेंट वाली लाइफ चलती है। क्या ऐसा आप मानते हैं, मेरी बात को मानते हैं क्या? मैं बात किससे कर रहा हूँ, आदित्य सर से, ठीक है। और जो 95% जो 5% जो कैटेगरी होती है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं चलेगा, सब चाहिए, ठीक है, घर बढ़िया चाहिए, ठीक है, बढ़िया बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, बढ़िया हर चीज चाहिए सर, क्योंकि इस धरती पे आए हैं तो हर चीज चाहिए। ये रिच माइंडसेट जो लोग होते हैं, 95% जो कैटेगरी नहीं, 5% जो कैटेगरी होती है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको सब चीज चाहिए होती है लाइफ में, वो सब चीज पाना चाहते हैं, 5% जो कैटेगरी। क्या मानते हैं इस बात को आप? ठीक है। और आप मुझे बताइए भाई, अगर मैं पूछूंगा आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी में अभी हैं, या अगले 2-3 साल में आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? पहले मैं पूछूंगा नॉर्मली, भाई आपको क्या लगता है आदित्य भाई, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में है? 95% में, 5% में, तो क्या बताएंगे वो मुझे? बोलेंगे यार 95% में है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगले 2 या 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे? 95 में, 5%? अब सामने वाले क्या प्रोस्पेक्ट से जवाब क्या आएगा सर आपका? ये प्लान प्लान नहीं दिखा रहा हूँ हम लोग, मैं प्लान की शुरुआत अभी की नहीं, प्लान के बारे में बात ही नहीं करी है कि जोड़ना 2 जोड़ना 3 जोड़ना, ये प्लान से पहले का माइंडसेट है सर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 95% कैटेगरी में नहीं, 5% में देखना चाहते, ठीक है। एक सवाल और यहाँ पर आप करो, ठीक है। अब ये 2 सवाल कर लिए, पहला तो हमने 5 मिनट का टाइम मांगा, अटेंशन मिल गया, उसके बाद हमने 95% 5% के बारे में अच्छी तरीके से बताया, ये 2 सवाल हमने क्लियर कर लिए। अब ये तीसरा सवाल हमें करना है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम प्रोस्पेक्ट से? अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि भाई देखो, जो आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, उस काम की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उससे आपकी पहचान है, आपकी रोजी-रोटी चल रही है। लेकिन मेरा सवाल है कि आपका काम, जो आप काम कर रहे हैं, आपका काम आपको और आपके परिवार को 5% वाली कैटेगरी में भेज पाएगा? क्या लगता है आपको? आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसी काम को आप 3 साल तक करते रहेंगे, 5 साल तक करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका और आपके परिवार को एक बेटर जिंदगी दे पाएंगे, 5% वाली कैटेगरी में ले जा पाएंगे? ठीक है, ये सीरियस, आपको वहां से जवाब क्या आएगा आपको भी अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, कि नहीं ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें तो कभी नहीं। अब लास्ट और चौथा सवाल, ठीक है, जहां से सामने वाला पर्सन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया कि उनकी दोनों की लाइफ कैसी होती है, पूछ भी लिया कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, और आप कहां से कहां एनीवे जाना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी, अपनी फैमिली और अपने परिवार को। परिवार को जरूर ऐड करो, उनको और उनके परिवार को जरूर ऐड करो, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना परिवार को लेकर थोड़ा सा जो है ना इमोशनली जो है होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप अपने और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो आने वाले 2 से 3 साल के बाद? तो बोलेंगे 5%, ठीक है। अब लास्ट और चौथा सवाल, चाहे तो उसको लिख लीजिए। अब मान लीजिए, क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा आदित्य भाई, अगर मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, है ना, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, आप करते रहो, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर 2-3 घंटा पार्ट टाइम में काम करके एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अगले 3 साल में आप खुद को और अपने परिवार को एक 95% कैटेगरी से निकालकर 5% कैटेगरी में ले जा सकते हैं। या सिंपल सा पूछेंगे कि भाई आप जो काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपके काम के साथ साथ अगर एक ऐसा मौका मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, और जो वो मौका है, अगर उस मौके को अगर आप पकड़ लेंगे और 2-4 घंटे अगर समय देंगे, काम करेंगे, ठीक है, तो आप 2 से 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में 100% पहुंचा सकते हैं। तो क्या भाई वो मौका देखना चाहेंगे? अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, आप मुझे
ये मैंने खुद किए हैं, रिजल्ट क्रिएट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ सर। और 100% वर्किंग करते हैं, ये वर्क करते हैं सर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने शुरुआत तो डायरेक्टली गए, हम डायरेक्टली शुरुआत तो हमने प्लान दिखा दिया, ठीक है। शुरुआत हमने प्लान से कर दी, ये कंपनी है, ये ऐसा है, ऐसा प्लान ही हमने डायरेक्टली उसको शो कर दिया, ठीक है। ये हमने देखा ही नहीं, उसका माइंडसेट किया ही नहीं, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे क्या, हमने कुछ भी समझा नहीं, डायरेक्टली जाके प्लान दिखा दिया, तो रिजल्ट कैसे आएगा। और फिर बाद में अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, अर्जेंसी काम ही नहीं करेगी सर, क्योंकि शुरुआत जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप काम ही नहीं कर पाओगे, रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर कैसा रहेगा कि अगर भाई आपको जो है ना एक ऐसा मौका मिले जिससे आप जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, और आप अपने परिवार को खुद को जो है 95% से 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हो, क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे? बोलेगा हाँ। और एक चीज बता देता हूँ भाई, क्या बोलना है, और एक चीज बता देता हूँ भाई, ये जो मौका है ना, ये मौका ये समझ के मत देखना यार आपका दोस्त आपको मौका दिखाने आया है, या आपका दोस्त आपका भाई, ठीक है, तो यार चलो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यार ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिस चीज के बारे में, ठीक है, जिस सिस्टम के बारे में, जिस मौके के बारे में, ये मौका ये सोच कर देखना यार सच में अगर आपको अपने आप और अपने परिवार को बेटर जिंदगी देनी है, तभी ये मौका आप देखना, और तभी मैं दिखाऊंगा, अभी वरना नहीं दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताओ यार क्या आप माइंडसेट के साथ में ये जो मैं मौका दिखाऊंगा देखोगे, या आपका दोस्त आया, आपका भाई दिखाने आया, चलो देख लेते हैं। इसलिए मत देखना भाई, इसलिए देखना क्योंकि आपको और आपको अपने परिवार को बेटर जिंदगी देनी है, बढ़िया लाइफ देनी। चलिए शुरू करते हैं, क्या दिखाता हूँ वो मौका क्या मौका है, ठीक है। उस मौके का नाम है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, 1-2 मिनट। डायरेक्ट सेलिंग भारत में कब से चल रही है, ठीक है, 1995 से चल रही है अपने इंडिया में, आज 27-28 साल से 1000, 2000, 10,000 लोग नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, ठीक है। और उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। स्वामिनी ने 1-2-4 लोग नहीं सर, 20 से ज्यादा लोग इस सिस्टम में करोड़पति बने हैं, यहाँ से हजारों लोग यहाँ से लाखों रुपए महीने का इनकम कर पा रहे हैं। ये कुछ चीजें स्वामिनी के बारे में बतानी, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से पैसा जनरेट होता है, एक फ्रेशर पर्सन को ये भी आप बता सकते हो, है ना, डायरी पे बना के बता सकते हो, जनरल बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, है ना। तो प्रोडक्ट जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना, बताते हैं कि यार 30 में प्रोडक्ट बनता है, 100 में मिलता है, जो 70% पैसा होता है वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो वो चीजें कुछ बता सकते हो। अब आएंगे हम स्वामिनी के ऊपर, ध्यान से सुनना भाई, जो अभी मैं बताने वाला हूँ जिस सिस्टम का नाम है स्वामिनी, ठीक है। अब स्वामिनी जो है ना, स्वामिनी के बारे में थोड़ा सा बताओ अच्छी तरीके से, स्वामिनी ने कितने लोग करोड़पति बनाया है, कितने लखपति हैं, ठीक है, इस तरीके से बताओ। स्वामिनी की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2018 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, मुंबई, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, जयसिंहपुर में इसका हेड ऑफिस स्थित है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर कुछ प्रोडक्ट हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को सर, ठीक है, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव उनको हमें बताना है, ध्यान से सुनना। और अब हम बात करेंगे सीधे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नहीं बताओ, सीधे हम आएंगे प्लान के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में पैकेज बताओ अपने, देखो हेल्थ का पैकेज है, ठीक है, नोनी, मोरिंगा, शिबकथोन, हर्बावीर, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो। वॉश का पैकेज है, सैनिटरी पैड है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, ये पैकेज है, बता दो। इनमें से कोई भी आप एक चीज मुझे बताओ यार, कोई भी अगर हम आज के समय में बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, कितना रुपया लगता है आपको, क्या लगता है? अगर 1000 डेली कमाना हो तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगाने पड़ेंगे सर, 10 लाख लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको डेली अगर 2-3 हजार, 4 हजार कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई साहब करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके डेली का 2-4 हजार रुपया आता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो काम जहां से लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, आप पूछ सकते हैं सामने वाले से माइंडसेट करने के लिए, जहां से लोगों ने करोड़पति बने हैं, लोग यहाँ से बहुत सारा जो है पैसा बना रहे हैं, महीने का लाखों रुपए बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यार, इस काम को शुरू करने के लिए कितना रुपया लगना चाहिए? पूछ लो ऐसे। तो पता है, मैं ऐसे जब पूछता हूँ ना सामने वाले से, तो पता क्या रिप्लाई आता है? 20,000 लगना चाहिए, 30,000 लगना चाहिए, 50 लगना चाहिए, समझ रहे हो? कोई बोलता है 10 लगना चाहिए, इस तरीके से लोग रिप्लाई करते हैं। कोई बोलता है 5 लगना चाहिए, मैं बोलता हूँ ये सब छोड़ो, 5-10 छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं लगता है, 1 रुपया, 0। बोलता है अरे बिना पैसे के बिजनेस कैसे हो सकता है, समझ रहे हो? तो क्या माइंडसेट कर रहे हैं ना, बिना पैसे के, ऐसे कैसे? ध्यान से सुनना, यही तो इस बिजनेस की सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है। इसमें बिना पैसा लगाए कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे ये जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में बताओ, फिर अभी आएंगे हम सिस्टम पे, मतलब बिजनेस प्लान, ठीक है। अब बिजनेस प्लान के बारे में हम सिल्वर पे बात करेंगे, गोल्ड पे बात करेंगे, समझ रहे हैं? ओके, उसके बाद में हम रिवॉर्ड बताएंगे। और एक चीज बता देता हूँ, ज्यादा सामने वाले को लाखों रुपए की इनकम मत बताओ, ठीक है। आप लाखों कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे, हैंग हो जाएगा सर, वो नहीं समझेगा, ठीक है। जब लाखों की बात आती है ना, तो सामने वाला पर्सन जो है उनको बोलता है यार ठीक, क्योंकि उसकी फाइल सपोर्ट नहीं करेगी ना भाई साहब, उसके माइंड की जो फाइल है, ठीक है, उसकी फाइल तो 20,000 की है और आप बता रहे हो उसको लाख रुपए आ जाएगा। हाँ, सिल्वर प्लान पे अच्छे से बताओ, उसको जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद गोल्ड नॉर्मली बताओ, ज्यादा नहीं, रिवॉर्ड बता दो और रिपर्चेज बता दो, लेकिन ज्यादा जोर आप सिल्वर पे दो, ठीक है। सिल्वर प्लान पे ज्यादा आपको जोर देना है कि कैसे वो पर डे का 1500-3000 ले सकता है। और आप लोगों को इस पे भरोसा नहीं होता है कि महीने का 90,000 भी आएगा, डेली का 3,000 भी आएगा, समझ रहे? इस पे भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो उसको बताओ भाई, हो सकता है आपको 90,000 रुपया भी लगता हो यार, 90,000 कैसे आएंगे, बिलीव ना हो 90,000, क्योंकि यार मैं बताऊं, मेरे या किसी के भी परिवार में लोग कहाँ 90,000 कमाते हैं, 90,000 की कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन यार एक चीज मुझे
अगर आप कोई एग्जाम देते हैं और 100% नंबर लाने की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो क्या 35 नंबर तो आ सकते हैं ना यार, 50% तो नंबर आ सकते हैं ना। अगर आप 90,000 के लिए यहाँ पे फाइट करेंगे तो 45,000 तो आ सकता है ना, है कि नहीं। तो 45,000 के लिए अगर आप फाइट करें, 90,000 के लिए अगर मान लो फाइट करेंगे तो 50% रिजल्ट नहीं तो 25% रिजल्ट, तो 25% तो रिजल्ट आएगा ना। बोले कि बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यार अगर आप 100% दम लगाएंगे तो क्या यार 15 से 20,000 तो आएगा ना, जो मैं आपको बता रहा था कॉल पे कि 15 से 20,000 रुपए इनकम कर सकते हैं। देखो हमने वहीं पे लाएगा ना, वहीं पे लाए हम बात सीधे सीधे 15 से 20,000, ठीक है। लेकिन अगर इस काम को लगातार अगर आप करते रहे तो 90,000 भी आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस से, ठीक है, जो करोड़पति लखपति बन चुके हैं। मेरे ही मेंटोर में जो है ना, जो हमारे मेंटोर है, हमारे मागुरु, इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऑडी वगैरह भी लिए सर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अगर आपने इनकम की हो तो उसको दिखा दो, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ से 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, 10,000 कमाए, 4 पे आउट लिए, 6 पे आउट लिए, इससे और ज्यादा बिलीव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं जा रहा है कि यार किसने क्या करोड़ आपने कमाया ना, आप उसको लाइव दिखाओ, ये देखो मेरे 4 पे आउट है, ये देखो मेरे 10 पे आउट है ना, ये देखो मैं गोल्ड बन गया, मेरे इतने पे आउट है, ठीक है। तो दिखाओगे उससे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, समझ रहे हैं, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमने सीधे सीधे सिल्वर प्लान पे अच्छे से जोड़ दिया, उसको क्लोज कर दिया। अब आएंगे हम लोग क्लोजिंग पे, ठीक है। अब आता है हमारा फंडा क्लोजिंग का, ध्यान से समझना। अब हम क्लोजिंग करेंगे। अब हमने शुरुआत अच्छे से कर दी, प्लान बढ़िया बता दिया, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं क्लोजिंग पे, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग करनी है और फॉलोअप, ठीक है। अच्छा, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते हैं, ठीक है। देखो फॉलोअप का मतलब होता है जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो प्लान दिखाने के दौरान उसके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम फॉलोअप में क्या करते हैं, उनके सारे सवालों को क्लियर करते हैं, ठीक है। सारे सवालों को क्लियर कर देंगे, क्योंकि जब भी हम प्लान दिखाते हैं किसी, और आप कोई भी काम आप खुद ही सोचो, जब आप कुछ भी देखते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते हैं। तो फॉलोअप में क्या, और माइंडसेट करने के बाद फिर हम क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग में सबसे बढ़िया जो फंडा है ना सर, वो इन 4 सवाल का है। ये 4 सवाल और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप क्लोजिंग करने में हेल्प करेंगे। अब इनको पूछने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप पहला सवाल को लास्ट में पूछो, लास्ट वाले सवाल को पहले पूछो, गलती लोग करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ये है वैसे ही आपको पूछना है सर, जैसे स्टेप बाय स्टेप ये है ना, वैसे आपको पूछना है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या आपको पूछना है, ठीक है, पहला पूछना है भाई पूरा प्लान आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, जो मैंने चीजें आपको बताई सब क्लियर समझ में आई। कोई अगर दोबारा से चीज अगर रिपीट करने को तो भाई मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, है ना। सब चीज क्लियर बोलेगा, बिल्कुल सब क्लियर है भाई, सब एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जो है इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और शुरुआत करके ही कल से आप इनकम वगैरह आपकी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है भाई। देखो इस बिजनेस में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, ठीक है। प्लान अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, एनीवे प्लान पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट अच्छा लगा, पूछ लो, ठीक है। तो आपको एक जवाब जरूर आएगा। 95% लोग आपको जवाब देंगे कि पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि हमने जोर उसी पे दिया और पर्पस वही है ना। तो कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है, मकसद वही है घूम फिर के, क्योंकि हम कमाना चाहते हैं इनकम, ठीक है, ओके। तो बोलेगा यार पैसा कमाने का तरीका बहुत लाजवाब है, ठीक है। उसके बाद में पार्ट टाइम में कितना भाई करना चाहोगे, अगर पार्ट टाइम करेगा तो यार चलो बहुत बढ़िया, यार पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, मुझे भी यही अच्छा लगा था। तो पार्ट टाइम में कितना इस बिजनेस से कमाना चाहोगे, कितना कमाना चाहोगे, 15,000, 20,000, 30,000, कितना, ठीक है। हालांकि उसने 15-20,000 पहले बताया था, फिर भी एक बार पूछ लो, कंफर्म कर और अच्छे से, ठीक है। तो बोलेगा यार 15-20,000 आ जाए, तो वो बताया था वैसे इतना, बहुत बढ़िया, क्या बात, चलो बहुत बढ़िया भाई। ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हो भाई, आप पूछेंगे और थोड़ा सा पॉज लेंगे। एक सवाल पूछा, पॉज दिया, थोड़ा सा जवाब का इंतजार करो, बहुत बढ़िया, अच्छे से सुनो, ठीक है। दूसरा, ये इनकम करने के लिए भाई कितना समय आप दे सकते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया हमने, अभी इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो एक समय आपको बताएगा, ठीक है। अभी कुछ लोगों को नींद आ रही है क्या, गौरव जी, तो नींद आ रही है सर, लग रहा है नाइट में सोए नहीं क्या आप, चलो थोड़ा सही से बैठिए सर, है ना, लग रहा है नींद आ रही है लोगों को। ध्यान से सुनना सर, ये बहुत काम की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये इनकम के लिए कितना समय दे सकते हैं, ये भी हमने डिसाइड कर लिया, तो सामने वाले से कमिटमेंट ले लिया, ठीक है। और इससे हमें सामने वाले के कमिटमेंट लेवल का पता चलता है, ये 4 सवाल। तो लास्ट और चौथा सवाल हम करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग का यहाँ पर जो सवाल है, कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस काम को शुरू करना चाहेंगे, या आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग में ना थोड़ी सी आपकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग में थोड़ी सी अपनी एनर्जी बढ़ा दो और थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ में ये जो है ना क्लोजिंग का फंडा आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे भाई इस बिजनेस को, अपने पास जैसे मैंने बताया, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल करिए, जो प्रोडक्ट है बता दिया मैंने। भाई आपके लिए कौन सा बेटर, उसने बोला यार मेरे लिए वॉच अच्छी रहेगी, बढ़िया भाई, मैंने भी वॉच ली थी, ठीक है, ताकि लोगों को मैं दिखा भी सकूं, ठीक है, कि और लोग पूछते तो बताता हूँ भाई इससे पैसा आता है, इस तरीके से कुछ चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आप उससे पूछ सकते हैं यहाँ पर भाई कितनी आईडी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर मैं जो है ना ज्यादातर लोगों को 7 या 3 से स्टार्टअप करवाता हूँ, बाकी एक से नहीं करवाता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि करना है तो अच्छी तरीके से करो, अगर पैसा कमाना है तो ढंग से कमाओ, ठीक है। तो 7 से देखो क्या बेनिफिट है, 7 से ये बेनिफिट है कि यार सिल्वर प्लान से आप पर डे का 21,000 का इनकम ले सकते हैं, गोल्ड का मिलाकर तो लाखों में चला जाता है, ठीक है। अब मान लो 1 आईडी से आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और आपने 4-6 महीने में आपने कैपिंग लगा दी, ठीक है, 3,000 पर डे की। अब उसके बाद में अगर आप चाहोगे कि यार मैं 3,000 से ज्यादा लेना चाहता हूँ सिल्वर में, तो आप खुद की आईडी तो लगाओगे, लेकिन डायरेक्ट में नहीं लगा पाओगे, किसी ना किसी के डाउन में लगेगी, वहां पे टीम बन चुकी होगी आपकी ना। लेकिन अगर आप 3 से करोगे तो आएगा, ठीक है। और इन फ्यूचर का मान लो एक आईडी आपने कैपिंग पहुंचाई, तो आपकी 2 आईडी तो अभी भी कैपिंग पे पहुंचने के लिए है ना सर, तो दूसरी पहुंचा दो, तीसरी पहुंचा दो, मतलब आप तीनों आईडी पे इन फ्यूचर आप 9,000 रुपए का पर डे का इनकम सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 से करते हैं भाई, तो 7 से तो बहुत बढ़िया इनकम आएगी, लगभग
सातों आईडी पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 21,000 पर डे का इनकम। ठीक है, तो भाई मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मैंने भी 7 आईडी से स्टार्ट किया। आप ये बता सकते हो अगर आपने किया है 3 से किया 3 से बता सकते हो, लेकिन 7 का बेनिफिट आप शेयर करोगे उससे अच्छा रहेगा, है ना। 7 आईडी से और क्या बेनिफिट है उसको, 7 आईडी से 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके 7 आईडी लग जाएंगे, ये भी एक बेनिफिट है ना सर। दूसरा बेनिफिट है उसके 7 आईडी से ही उसके 4 चेक उसके बन जाएंगे, 4 पे आउट बन जाएंगे। ठीक है, आपको बिलीव हो जाएगा भाई, लोगों को दिखा सकते हो, 7 आईडी का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इससे आप लोगों को आगे 7 आईडी से ज्वाइन करा सकते हो, 3 से ज्वाइन करा सकते हो, तो ये बेनिफिट है। तो आपको क्या लगता है कितनी आईडी से शुरू करना चाहिए, पूछेंगे हम अपने प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अब हमने पूछा तो वो एक रिप्लाई देगा आपको, 7 या 3 से रिप्लाई देगा या 1 से रिप्लाई देगा, किसी ना किसी पे तो एग्री होगा ना। आप मुझे बताओ, उसने बोला कि भाई 3 से करेंगे, एग्जाम्पल वो 7 भी बोल सकता है, 3 बोल सकता है, 1 बोल सकता है, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, मान लो उसने बोला कि 3 से करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। और भाई एक चीज बता देता हूँ, अभी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं ना, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत जबरदस्त मौका है आपके लिए। ठीक है, मौका ये है कि भाई हमारे जो मेंटोर हैं, अब यहाँ पर हम क्या पता करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम अर्जेंसी क्रिएट। ठीक है, और हालांकि हमारा काम तो शुरुआत में ही हो गया सर। ठीक है, अगर वो कुछ भी नखरे दिखाता है ना सर कि यार मेरे पास ऐसा है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ज्यादा तो लोग मुझे बोलते हैं सर, लोग बोल रहे हैं सर कल कर लेंगे, पैसा नहीं है, ये है, इसका मतलब यही है कि आपने शुरुआत में उसका माइंडसेट नहीं किया सही से। ठीक है, वरना ये बोलेगा ही नहीं भाई। उसने प्लान क्यों देखा, उसने प्लान इसलिए तो देखा क्योंकि प्लान अब वो क्यों देखेगा, अपने और अपने परिवार के लिए देखेगा, लाइफ बदलने के लिए देखेगा। 95% कैटेगरी से एक बेटर जिंदगी देने के लिए अपने परिवार को प्लान देखेगा, इसलिए तो देखेगा ना। अगर वो वहां पर आपने समझा दिया उसको, तू पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो झंझट ही खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है ना सर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ना जो है ना, आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपको सीखनी पड़ेंगी, और वो सीख जाएंगे लगातार आप ट्रेनिंग में आएंगे। टेक्निकल चीजें क्या है, अब मान लो उसने कुछ बोला, अब मान लो उसने क्लोजिंग में आपको कोई ऑब्जेक्शन दिया, एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लोजिंग में जब ऑब्जेक्शन देता है ना, तो आपको जो शुरुआत आपने की थी, जो उसने बात की थी, उस कुछ बातों को पकड़ो, जो पावरफुल बातें हैं उसको पकड़ो, फिर दोबारा से दोहरा दो, क्या बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यार पैसा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं कितना पैसा नहीं है, हमें उन चीजों में ज्यादा फंसना नहीं है। ठीक है, हम वहां पर जो कुछ चीजें उसने शुरुआत में बोली उसको पकड़ के हम क्लोजिंग करेंगे। कैसे बताता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर क्या है ना, उसने डिसाइड कर लिया कि 3 आईडी से स्टार्टअप करेंगे। भाई अभी आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज ये है कि अभी आज हमारे जो मेंटोर हैं, ठीक है, उन्होंने इस बिजनेस से शुरुआत, मैंने बताया कि उन्होंने करोड़ रुपए बनाया है और एक 70 लाख रुपए की यहाँ से ऑडी कार अचीव की है। वो क्या करते हैं, उनकी टीम में जितने भी लोग नई नई जो भर्तियां होती हैं, कम से कम 500 भर्तियां डेली होती हैं सर की टीम में, और उनमें से 50 सीरियस लोगों को, टाइम पास लोगों को नहीं, सीरियस लोगों को सर सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन होता है 3 महीने में एक ही बार सिलेक्शन होता है, और उनको पर्सनली सर ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक कैसे पहुंचा, 90,000 कैसे करते हैं। ठीक है, तो पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन भाई आपसे बात करने से पहले वो जो 50 की जो लिस्ट थी उसमें 41 लोग हो चुके हैं, मात्र 9 लोग बचे हैं। मैं एक बार सर को कंफर्म कर लेता हूं कॉल करके, अपलाइन को कॉल मिला दो सर, अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है सर, वो 50 वाली लिस्ट में सर हमारे एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही दोस्त है हमारे, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है सर, और बहुत ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं सर। प्लीज वो 50 की लिस्ट में अगर सर शामिल हो जाते तो बहुत अच्छा रहता है सर, क्योंकि पिछली बार से बोल सकते हैं, और ज्यादा लंबी बात नहीं, 10 सेकंड बात करो अपलाइन से। ठीक है, कॉल कट। ठीक है, अपलाइन बोल देगा सर मान लो 2 सीट अवेलेबल है, फटाफट करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, तुरंत कॉल कट करके तुरंत सर ठीक है सर 2 सीट अवेलेबल है, और सर का पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो फटाफट जल्दी से आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, और पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, कैश देंगे, कैसे करेंगे, जल्दी मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है, थोड़ा सा आपको जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि यार सीटें जो है ना निकल जाएंगी, समझ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है तो कल से उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी सर, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब यहाँ पर हो सकता है वो बोले कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैक्सिमम तो यही लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको फंसना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सर पैसा नहीं है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग ऑब्जेक्शन आपको देंगे, ज्यादा तो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, हो सकता है अभी आपके पास पैसा ना हो, मैं समझ रहा हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही समस्या थी यार, मुझे तो ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे ज्यादा लंबा समय लग गया। ठीक है, लेकिन मेरी टीम में ऐसे पार्टनर है जो ट्रेनिंग को लेकर जल्दी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यार मुझे अभी क्लियर बताओ, हो सकता है आपके पास अभी 3 आईडी का पेमेंट ना हो, लेकिन यार सीट कंफर्म करनी पड़ेगी आपकी, वरना ये 2 सीटें जस्ट निकल जाएंगी, 5 मिनट का समय है। तो अभी कितना अरेंज कर सकते हो ये बताओ। 3 आईडी का नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी कितना अरेंज हो जाएगा ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, और कल से ही आपको सर की ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा सर, कल से सर का गाइडेंस। तो आप मुझे बताओ कितने लोग कहते हैं कि सर वो नहीं ज्वाइन करेगा, कितने लोग कहते हैं कि सर वो 1 आईडी का भी पेमेंट नहीं देगा। ठीक है, और अगर उसने 1 का नहीं देगा, 500 देगा, 800 देगा, 1 आईडी का देगा, 3 आईडी का देगा, और 7 आईडी से अगर उसने बोला ना तो 3 का पेमेंट देगा, 7 का देगा जरूर सर, आप गारंटेड बता रहा हूँ सर। ठीक है, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि सर आप इतने से कर लो, इतने से कर लो, भाई कोई नहीं, हो सकता आपके पास पैसा ना हो अभी, लेकिन अभी यार सीट आपको कंफर्म करानी पड़ेगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है, सीरियस लोगों को ही मौका मिलता है। और भाई मुझे लगा यार आप सीरियस हैं, क्योंकि आपने शुरुआत बताया कि यार सच में आप और अपने परिवार को आप एक बेटर जिंदगी देना चाहते हैं, तो आपके लिए तो यार बहुत जबरदस्त मौका है, क्योंकि जिस पर्सनालिटी से आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, वो भी कभी ना कभी जो है ना एक बहुत ही ज्यादा खराब परिस्थिति में थे, और आज उन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और साथ साथ में अपनी टीम में भी लोगों को लखपति करोड़पति बनाया है। तो उस पर्सनालिटी से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, और जिससे आप 3 महीने में जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो फटाफट जल्दी से डॉक्यूमेंट दो, पेमेंट दो। कितने लोगों को लगता है नहीं करेंगे ज्वाइन, आपको क्या लगता है?
ठीक है। अगर हम 10 लोगों पे ट्राई करेंगे ना सर, गारंटेड बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 8 रिजल्ट आएंगे सर, 8, ठीक है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग हो सकता है 2 रिजल्ट आए, 3 आए, 4 आए। प्रैक्टिस करोगे लगातार तो रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे सर, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे हमने, क्योंकि शुरुआत हमने कितनी खतरनाक लेवल की शुरुआत खतरनाक लेवल की, उसका माइंडसेट हमने कर दिया, ठीक है। अब वो क्लोजिंग जो होगी ना वो इसी बेस पे होगी, ठीक है। अगर वो पहली बात तो ये ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं सर, ऑब्जेक्शन नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से उसको जो है एनीवे क्या नाम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे और शुरुआत करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये फंडा है प्लान दिखाने का। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है, हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है सर, कि 10 को आप प्लान दिखाओगे, ठीक है। हो सकता है आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करें, किसी के साथ 3 करते होंगे, किसी का 4 करते होंगे, किसी के साथ 10 में से 9 भी करते होंगे। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, कि आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को कर पाते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दोगे सर, लेकिन करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको समझनी है, क्या समझनी है, ठीक है। पहले मैंने बताया अपने आप को, जो प्लान के जो 3 स्टेप होते हैं, प्लान के 3 स्टेप से अपने आप को जल्दी जल्दी सेल्फ डिपेंड बनाना है, ठीक है। और फिर आपको प्लान दिखाने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। पहले उस पर्सन से 2, 4, 5 मिनट का समय लेकर 5 मिनट का समय लो, उसका अटेंशन लो। उसके बाद में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्लोज। क्योंकि पहला सवाल तो वही है 5 मिनट का भाई टाइम, आप थोड़ा सा मुझे, तीसरा फिर चौथा, 4 सवाल पूछ के सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम उसको बता देंगे ना कैसे कैसे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं 95%। जब वहां पे सामने वाले का माइंडसेट हो जाएगा, फिर आओ सीधे सीधे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, प्लान के ऊपर, फिर क्लोजिंग करो, ठीक है। और फिर अर्जेंसी काम भी करेगी सर, ठीक है। वैसे अर्जेंसी काम नहीं करेगी, आप नॉर्मली प्लान दिखा दो और फिर अर्जेंसी लगाओ, वहां पे फेल हो जाती है सर, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत आपकी बढ़िया होगी तो अर्जेंसी आपकी काम करेगी सर, क्योंकि उसको लगता है कि यार अगर उसको जल्दी ग्रो करना है, खुद को और अपने परिवार को बेटर जिंदगी देनी है, तो ये जो सर का ट्रेनिंग है ना उसके लिए काम करेगा सर, ठीक है। क्योंकि जो काम वो 1 साल में करेगा, बता सकते हो ना, जो एक साल में करेगा वो 3 महीने में वहां पे ग्रोथ हासिल करेगा वो। इस तरीके से कुछ चीजें हम कर सकते हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग। बाकी करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा सर, ठीक है। लेकिन बस करते रहना होगा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो सेशन था आज का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, ठीक है। और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर को, सर ने आज पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर सुनील सर को, सर ने इतना बढ़िया शानदार सिस्टम बनाया जिससे आज ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बिजनेस में लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कमाने के लिए बहुत कुछ है। लगाया तो आपने कुछ नहीं होगा, 1680 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया होगा, लेकिन मौका है जितनी अच्छी तरीके से इस बिजनेस की एजुकेशन आप ले सकते हैं ले लीजिए। और इसको जो भी चीजें मैंने बताई है ना, सुनने तक मत रखिएगा, एक्शन में कन्वर्ट करिएगा। एक्शन लेंगे ना, अभी इन्विटेशन करिएगा, प्लान करिएगा, ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन, ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन। ऑनलाइन जब भी आप प्लान करेंगे किसी को कॉल पे, इन्विटेशन ही तो करेंगे, प्लान देखेगा वो जूम पे। प्लान देखने के बाद में जब आप उसका फॉलोअप क्लोजिंग करेंगे, उस फॉलोअप क्लोजिंग की प्रक्रिया में आप ये कुछ जो 4 सवाल है ना, इसको आप डाल सकते हैं सर, सीरियस करने के लिए, उसको क्लोजिंग करने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ओके सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सोम। थैंक यू।